Yes, sir. स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सैटेलाइट स्टेशन के ऊपर। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे अपने आंसर्स भेजे थे उस न्यूमेरिकल के ऊपर, और कुछ बच्चों ने मुझे जो क्वेरी आ रही थी उन्हें, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी उन्होंने हमें सेंड किया था। तो आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे सभी बच्चों को ये टॉपिक जो है ये आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, सभी बच्चों को ये, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसका न्यूमेरिकल। इसलिए आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल कहीं का नहीं है, आपकी बुक बीसी पुलमिया का न्यूमेरिकल है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, ये केस कैसा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, सभी को आई होप ये वर्ड फाइल विजिबल होगी फ्रॉम अ सैटेलाइट स्टेशन एस। ये चीज सभी को दिख रही है? Yes, sir. ओके, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज सभी लोग ध्यान से समझना। फ्रॉम अ सैटेलाइट स्टेशन एस 5.8 meter from the main triangulation station A. ठीक है, 5.8 meter from the main station A. The following directions were observed. सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से पढ़िएगा, तब उसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 5.8 मीटर्स फ्रॉम द मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन, इसमें ये दिया हुआ है कि एक हमारा सैटेलाइट स्टेशन एस था और एक मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन ए है। ठीक है, तो सैटेलाइट स्टेशन हम बता चुके हैं आपको पहले लेक्चर में कि वो सैटेलाइट स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ से हम लोग, वो एक फॉल स्टेशन होता है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक, अगर हमारे जो वेल कंडीशन ट्रायंगल फॉर्म करने में, फॉर एग्जांपल बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, फॉर एग्जांपल चर्च या कोई फैक्ट्री आ गई, कोई चिमनी आ गया, तो उसके लिए हम लोग सैटेलाइट स्टेशन का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कि द फॉलोइंग डायरेक्शंस वेयर ऑब्जर्व, सबसे पहले इसमें है ए का 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, सेकेंड है बी 132 डिग्री 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड सी 232 डिग्री 24 मिनट 6 सेकेंड्स, और डी का जो डायरेक्शन गिवन है वो है 296 डिग्री 6 मिनट 6 सेकेंड्स। लेंथ गिवन है हम लोग को, यानी कि जो एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन से दूसरे ट्रायंगुलेशन स्टेशन में कितना डिस्टेंस है वो गिवन है हम लोग को, ए बी ए सी ए डी कितना है 3265.5 मीटर्स, और जो ए सी की जो डिस्टेंस है वो है 4022.2 मीटर्स। उसी तरह ए डी की जो डिस्टेंस है वो है 3086.4 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे रिस्पेक्टिवली टर्म लिखा होता है ये सभी बच्चों को पता है ना, यानी कि जो जो एक्चुअल ऑर्डर जो है, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो 3265.65, ए सी की 4, उसी ऑर्डर में आपको लेना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है ना सभी को? यस सर। Yes. रिस्पेक्टिवली का मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जहाँ पे ये टर्म आ जाता है दैट इज रिस्पेक्टिवली, ये जो आप देख रहे होंगे दिस टर्म रिस्पेक्टिवली जहाँ पे लिखा होता है दैट मीन्स कि जिस ऑर्डर में, यानी कि जिस क्रम में लेंथ दी गई है हमें, जिस ऑर्डर में हमें लेंथ गिवन है, उसी ऑर्डर में हम उसकी वैल्यूज भी लेंगे। जैसे कि ए बी पहले गिवन है, तो जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो ए बी की होगी। सेकेंडली ए सी गिवन है, तो जो सेकेंड वैल्यू होगी वो ए सी की होगी। ई डी गिवन है थर्ड नंबर पे, तो जो ए डी जो लास्ट वैल्यू होगी दैट विल बी ऑफ ए डी। तो उसी तरह देखिए लिखा हुआ है ए बी 3265, ए सी 4022.2 मीटर्स, ए डी 3086.4 मीटर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी। अब सबसे पहला काम कि हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर सभी को दिख रहा है, फिगर 8.33। दिस फिगर इज आई थिंक विजिबल टू ऑल। Yes. ओके, तो देखो इसमें कैसे हम लोग फाइंड कर देंगे।
अब जरा एक चीज़ समझो। देखो, हमें सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्टेशन ये ए मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने सारे स्टेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5.8 मीटर्स फ्रॉम ए। ठीक है, यानी कि जो हमारा एस और ए के बीच में डिस्टेंस है कितनी है, ये है, ये जो डिस्टेंस है आपकी है 5.8 मीटर्स। ये 5.8 मीटर्स डिस्टेंस है। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी कि जो एसी, जो आपको ए से बी तक की जो कितनी हमें बेयरिंग गिवन है, बेयरिंग यानी कि जो एंगल गिवन है उसको मार्क कर लेना है। कितना एंगल गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आप देखो कितना एंगल गिवन है, ये ऊपर देखो क्वेश्चन में। हमें पता है ए, क्योंकि ए का 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड गिवन है, तो ए से हम लोग शुरू करेंगे। ये देखो गिवन है कितना, 132 डिग्री 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो अब क्वेश्चन में आ जाओ सभी लोग दोबारा। देखो 132 यानी कि ए से लेकर आप बी का जो आपने एंगल, ये जो बी लाइन है इसका जो जितना एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल, ठीक है, ये कितना गिवन है 132 डिग्री। इसका एंगल जो गिवन है वो कितना है 132 डिग्री 18 मिनट्स 18 सेकेंड्स आपको गिवन है। ठीक है, 18 मिनट्स और 18 सेकेंड्स आपको गिवन है ये एंगल। ठीक, अब उसी तरह क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसी। ठीक है, ये हमें एसी की बेयरिंग कितनी गिवन है, 232 24 मिनट 6 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो गिवन है ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है। ये जो चीज गिवन है ये 30 गिवन है, 30 सेकेंड चाहिए। अब आ जाओ एसी पे। एसी हमें कहाँ से, हमें पता है कि एसी हमें कितना गिवन है, 232 डिग्री 24 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन देखो ये हमारी एस से ली जा रही है। ठीक है, जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सारी डायरेक्शन देखना है। तो एस से आप सारी डायरेक्शन देखेंगे तो ये देखिए एस से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 232 24। हमें ये क्वेश्चन में पता है कि हमारा 182 का डिग्री जो है, यानी कि जो डिग्री है 132 डिग्री इज लेस देन 232 डिग्री एंड 24 मिनट्स 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें पता है ये जो एंगल होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, मैं रब कर दे रहा हूँ सारी चीजें, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस, ठीक है, ये जो एंगल है ये हमें बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इधर खिसका दिया। ठीक है, एसी का बना लिया। और इनके जो बीच की डिस्टेंस यानी कि ए से सी की डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में 4022.2 मीटर्स। आई होप यहाँ तक के सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें एडी का गिवन है एंगल। ठीक है, एडी, ये डी 296 डिग्री 6 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स गिवन है आपको। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो फिर से क्वेश्चन पे फिगर पे आ गए, उसको कैसे आप बनाओगे, आप यहाँ से एस से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये देखो ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है दिस बेयरिंग। ठीक है, ये जो बेयरिंग है ये एडी कितना एंगल गिवन है 296 डिग्री 6 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स गिवन है आपको। तो उसी तरह हमें पता है कि ये जो होगा वो 232 से भी बड़ा होगा, तो उसको मैंने आगे तक ड्रॉ कर दिया है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, एडी की डिस्टेंस कितनी है 3086.4 मीटर्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जब आपका फिगर फाइनली बन जाएगा तो आपको सारे वेल कंडीशन ट्राइंगल बना लेने हैं। ठीक है, ये देख लो सारे वेल कंडीशन ट्राइंगल है, जैसे कि ए एस बी हो गया, ए सी एस हो गया और उसी तरह ए डी एस हो गया।
इन सबको ज्वाइन करके एक हमारा एक ट्राइंगुलेशन फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। क्या ड्रॉ कर लिया? एक ट्राइंगुलेशन फिगर ड्रॉ कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब क्वेश्चन में देखो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए सी एंड ए डी। ठीक है, तो ये तो करेक्शन का देखो दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको कि हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, दिस एंगल। ठीक है, इसमें बीटा से डिनोट किया गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमने अल्फा से डिनोट किया था, अल्फा 1। ठीक, फिर ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा 2। ठीक, आप एक मेथड फॉलो करना, बीटा और अल्फा में कंफ्यूज मत होना। जो बीटा और अल्फा है ये सिर्फ डिनोट करने के लिए यूज किया गया है। तो जो आपके पहले क्वेश्चन में जैसे आपने किया है, जो डिनोशंस लिए हैं, जो नोटेशंस लिए हैं, उसी को आप फॉलो करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा 3, दिस एंगल इज अल्फा 3। तो हमें ये सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट करना है। इसमें बीटा ले लिया है, कंफ्यूज मत होना, ये बीटा ही है। ठीक है, अल्फा 1 इज इक्वल टू ये बीटा ही है, बस डिनोट करने की चीज है हमने, क्योंकि पहले क्वेश्चन में सभी बच्चों ने देखा होगा अल्फा 1 लिया था, तो आप अल्फा 1 ले। ठीक है, अलग अलग एंगल्स लोगे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? अब ये चीज समझो सब लोग, कि फॉर्मूला वही लगाओगे जो मैंने बताया था, कि अल्फा 1 यहाँ पे जो आप ये है, अम, ये देखो फॉर लाइन ए बी, ए बी का जो हमें अल्फा 1 की वैल्यू, ठीक है, इसको बीटा ना मान के आप अल्फा 1 ले लो। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में अल्फा 1 ले चुके हैं, तो आप इसमें भी अल्फा 1 लो। तो कितना एंगल गिवन है आपको? 132 डिग्री 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, डी यानी कि जो ए से एस की डिस्टेंस है ये 5.8 आपको गिवन है। उसी तरह ए बी की डिस्टेंस कितनी है? 3265। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला हमने बताया था आपको? स्मॉल डी साइन थीटा। ठीक है, स्मॉल डी साइन थीटा, थीटा वहां पे क्या है? ये जो बेरिंग है लाइन पे, अपॉन कैपिटल डी इंटू 206,265 सेकेंड्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? इसमें सेकेंड्स के फॉर्म में आएगा। तो आप फाइनली जब ये सारी वैल्यूज आप पुट अप करोगे, तो आपके जो अल्फा 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? अल्फा 1 की वैल्यू आप देखो यहाँ पे फाइनली आ रही है 270 सेकेंड्स। ठीक है, 270 सेकेंड्स। अब देखो इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया है? मिनट। आप देखो इक्वल टू इज इक्वल टू 4 मिनट 30.9 सेकेंड्स गिवन है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए, ये सबको बहुत बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि सर कन्वर्ट कैसे किया गया है। ये देखो 270 सेकेंड्स 0.9 है। तो कुछ नहीं किया है, हमने आपको बताया था ये जो आप देख रहे हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। उसी तरह 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये सभी को पता है, ये बहुत बेसिक चीज है। तो कुछ नहीं करा है, जो 270 सेकेंड्स है उसको आपको डिवाइड कर देना है 3600 से। ठीक है, क्यों 3600 किया? क्योंकि जो हमारा वैल्यू है वो सेकेंड में है। हमें सेकेंड से कहाँ पे जाना है? हमें सेकेंड से डिग्री में जाना है। अब डिग्री में जाने के लिए हमने क्या किया? 60 × 60। ये 3600 कहीं से नहीं आया, वो 60 × 60 से आया। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, जब आप 270, आप सभी के पास कैलकुलेटर होगा, आप ये चीज करके भी देख लो, 270.9 डिवाइड बाय 3600 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 0.0725 आ रहा है, 0.07525 आ रहा है। फिर आपको क्या करना है? कैलकुलेटर में डिग्री मिनट सेकेंड का आप बटन पुश करोगे। जैसे ही आप पुश करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री 4 मिनट्स 30.9 सेकेंड्स। दिस इज क्लियर टू ऑल?
ये चीज आप कैलकुलेटर में करके भी देखो, कुछ नहीं किया है। 30.15 क्या 30 आ रहा है। नहीं, कैलकुलेटर में आप सर सही आ रहा है। 270.9 डिवाइड बाय 3600, यस सर, तो यही जो किया है। वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0.07525 आ रही है। यह नहीं सर, अरे यही सर है, आ वैल्यू रही है। आ रही है ना आरजू, आ रही है ना। यस सर। दिवाकर आप सर लास्ट में 270.9, सर 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। 0.07525 ये वैल्यू आ रही है दिवाकर, ओके सर। आई है कि चेक करो फिर से। ओके नहीं, कंफर्म बताइए आ रही है कि नहीं आ रही है। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं फिर से। 270.9 डिवाइड बाय 3600, तो जो आपका सर आंसर आएगा। 0 डिग्री 4 मिनट 30.15 सेकेंड। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पहले ये करो, 270.9 डिवाइड बाय 3600 करो, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 0.07525। फिर आपको यस कैलकुलेटर सर। में डिग्री मिनट सेकंड दबाओगे तो आएगा 0 डिग्री 4 मिनट 30.9। तो 0 डिग्री का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 डिग्री है, तो इन्होंने क्या, देखो क्वेश्चन में ये यहाँ से ये आया है 4 मिनट 30.9 सेकेंड्स, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आई है। समझ में आई चीज, यस सर आ रहा है। आ रहा है ना हाँ आरजू। सर, यही आएगी। हाँ, यही इसमें समझो खेल है इसी का, सब क्वेश्चन में। फिर डायरेक्शन के लिए हमने क्या बताया था, क्योंकि आपका जो डिग्री है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, जो आपका जो डिग्री है पॉजिटिव में, तो डायरेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए आप थीटा प्लस अल्फा 1 करोगे। थीटा क्या है यहाँ पे, 132 डिग्री 18 मिनट्स 30 सेकेंड, उसी में आप ये ऐड कर दोगे, 4 मिनट 30.9 सेकेंड्स ऐड करो, ठीक है। जो हमने अभी इससे पहले क्या बताया था, 0 डिग्री 4 मिनट 30.9 सेकेंड्स आंसर आ रहा है, प्लस करो 132 डिग्री 18 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है, 132.38 आएगा सभी का। फिर कैलकुलेटर में डिग्री मिनट सेकेंड पुश करो तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 132 डिग्री 23 मिनट्स एंड 0.9 सेकेंड्स। दिस इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ ए बी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल, ये सभी को क्लियर यस सर। होगा ये चीज। आरजू आंसर आया तुम्हारा, यस सर। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर आ गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो अब इसमें सेकेंड चीज क्या फाइंड आउट करनी थी हमें। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें एसी के लिए भी फाइंड करना है। एसी के लिए देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, फॉर द लाइन एसी, ये लाइन एसी आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ये जो लाइन एसी है, ये लाइन एसी, ये देखो क्वेश्चन में फॉर लाइन एसी जिसका डिस्टेंस है 4022.2 मीटर्स, ये आपका फॉर लाइन एसी। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा 2 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अल्फा 2 की वैल्यू। इसमें देखो बीटा से डिनोट किया इन्होंने, सेम ले लिया सब सारे तीनों को, एंगल्स को इन्होंने बीटा से डिनोट किया, लेकिन आप क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 कर लेना, ठीक है, आप अल्फा 1 अल्फा 2 से डिनोट करना। सिंपल उन्होंने वही वैल्यूज रखी है, थीटा की वैल्यू रखी है 232 डिग्री 24 मिनट 6 सेकेंड, डी यानी कि ए सी 4022.2 मीटर्स, एंड देन बीटा की वैल्यू। तो कैलकुलेटर में सभी लोग ये चेक करो, कैलकुलेटर में सभी लोग ये वैल्यूज पुट अप करो, 5.8 इंटू साइन 232 डिग्री 24 मिनट्स 6 सेकेंड्स, ठीक है, इंटू 206265,
डिवाइड बाय 4022.2, ये फाइनल आ जाएगा आपका -235.7 सेकेंड्स। ये आ रहा है सभी का, चेक कर लो। यस सर आ रहा है। आ रहा है। फिर जब माइनस में आंसर आ रहा है तुरंत आप लोग डिग्री मिनट सेकंड का बटन दबाओ, ठीक है। -235 सेकेंड्स आया। अच्छा हाँ, देखो पहले तो उसमें कन्वर्ट करो, जो आपका आंसर आया है अभी मत डिग्री मिनट सेकंड दबाओ, जो -235.7 है डिवाइड बाय 3600 करो। Yes sir, yes sir. डिवाइड बाय 3600 करो, ये आएगा आपका -0.0654 0.065460 एंड सो ऑन। फिर डिग्री मिनट सेकंड पुश करोगे तो आएगा -0 डिग्री 3 मिनट्स 55.66। तो राउंड ऑफ होके इन्होंने 5 यस 7 सर आ दे रहा दिया। है। आ रहा है ना, यस सर। आ रहा है ना, माइनस में आया ना। तो अब देखो साइन Yes, है sir. माइनस, ठीक, तो माइनस साइन को एज इट इज लेना है, उसको प्लस नहीं करना है, ठीक है। उसी तरह डायरेक्शन ऑफ एसी आप पुट अप करोगे तो ये हो जाएगा 232 डिग्री 24 मिनट 6 सेकेंड्स माइनस, क्योंकि आपका जो साइन आया वो माइनस है तो यू हैव टू डू टेक इट एज अ माइनस साइन ओनली। तो माइनस करोगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी में ये कैलकुलेटर में 232 डिग्री 24 मिनट्स 6 सेकेंड्स, ठीक है, माइनस, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 232 डिग्री 20 मिनट्स 4.3 सेकेंड्स। ये आ रहा है आ सभी रहा का, था। आ रहा है ना, Yes sir. समझ में आया दिवाकर ये क्वेश्चन? Yes sir. ओके। उसी तरह फाइनली आप एडी का फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें भी 296 डिग्री 6 मिनट 11 सेकेंड और एडी की जो डिस्टेंस है वो है 3086.4 मीटर। सिंपली आप अल्फा 3 निकाल लोगे इससे, तो वो भी माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो -348.1 सेकेंड्स है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगा -5 मिनट्स 48 सेकेंड्स। तो फिर से आपको वही चीज़ प्लस करनी है और फाइनल आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा 296 डिग्री 0 मिनट्स 22.9 सेकेंड्स। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप अब ये क्वेश्चन अभी क्लियर होगा, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होगा या कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी को। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? तो इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी में, नोट्स तो आपको सभी दे चुका हूँ मैं, इस क्वेश्चन को लिख लेना और अपने आप करना, ठीक है, बिना बुक की हेल्प लेके। सबसे पहले फिगर अच्छे से बनाना और फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला है स्मॉल डी साइन थीटा अपॉन कैपिटल डी इंटू 206.265 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी बच्चों को, तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, Okay sir. तो ये Okay sir. क्वेश्चन प्रैक्टिस आउट करना, फिर हम लोग मंडे से नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, ठीक है, इसकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इसमें नई यूनिट शुरू करते हैं, ठीक है। Yes sir. ये प्रैक्टिस Yes sir. करिएगा और फिर जैसा बताइए। सर ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा, अभी अभी आपके ग्रुप पे जा Okay रहा है। sir. Thank you sir. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, Thank you sir. थैंक यू।